अहमदाबाद के एयरपोर्ट से एयर इंडिया के विमान ने एक उड़ान भरी 1:38 पर, लेकिन 2 मिनट बाद ही वो विमान आग का गोला बन गया। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं ये विमान का पहिया है और ये उस हॉस्टल का किचन है जिस रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल की छत पर उस बिल्डिंग में ये विमान जाकर घुस गया जहां ये हादसा हुआ। और ये पहिया, ये वो तस्वीर है। लेकिन उससे पहले आप इस विमान के बारे में जान लीजिए। ये विमान जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान है, जिसे ड्रीम लाइनर विमान कहा जाता है, इसकी उड़ान पर पहले भी 3 महीने का बैन लग चुका है। कौन कौन से विवाद इसके साथ रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ये जो विमान है ड्रीम लाइनर, इसकी लंबाई 56.70 मीटर है। इस विंग की चौड़ाई 60 मीटर है। ऊंचाई 16.90 मीटर। इंजन इसमें दो हैं। फ्यूल कैपेसिटी 1,26,206 लीटर की है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 954 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिकतम रेंज 13,620 किलोमीटर। सिटिंग कैपेसिटी 254 पैसेंजर्स की है मैक्सिमम। इसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो बोइंग है, अमेरिका की कंपनी है, और इसकी कीमत 2.18 हजार करोड़ रुपए है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ये देखा कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। अब इसके विवादों के बारे में बात कर लेते हैं। जनवरी 2013 में जापान की एक एयरलाइन कंपनी ने ऐसे ही 2 विमान अपने बेड़े में शामिल किए थे, लेकिन तब वहां पर लिथियम बैटरी, जो लिथियम आयन बैटरी होती हैं, उसमें आग लग गई थी। इसके बाद यह विवाद बड़ा हुआ और उसके बाद फिर इस आग लगने की वजह से एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इसका असर यह हुआ कि फेडरल एविएशन एसोसिएशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में इसकी उड़ानों पर रोक लगा दी थी। इन विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद इसकी बैटरियां ठीक कराई गई, यह दावा किया गया। फिर एक शिकायत आई 2020 से 2022 के दरमियान। ड्रीमलाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें आती रही। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखते रहिए। इसके हिस्से जो हैं वो अलग अलग बनते हैं, बाद में उनको जोड़ा जाता है, उनको असेंबल किया जाता है। अब यह कहा गया कि इसमें जो था वो बॉडी का झुकाव ठीक नहीं था। इस वजह से इस विमान में कई दिक्कतें थी इसकी बनावट को लेकर के। असर इसका यह हुआ कि एक बार फिर से FAA ने निगरानी बढ़ाई और दूसरी कंपनियों को एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की मंजूरी दी। बोइंग ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरीके की गड़बड़ियां थीं। ये एक बात हो गई। अब हुआ यह कि इसके विमान को जोड़ने के तरीकों पर सवाल उठे तो यह भी बात सामने आई कि यह विमान टूटकर हवा में गिर भी सकता है। इसका खतरा बढ़ गया। बीते साल अप्रैल 2024 में इसी में काम करने वाले एक विसल ब्लोअर ने दावा किया था कि ड्रीमलाइनर 787 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं। यह दावा उन्होंने किया और यह दावा करने वाले इंजीनियर थे सैम सालेह, जो 10 साल से ज्यादा समय से बोइंग में काम कर रहे थे। अब उन्होंने यह दावा किया, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया था। इसके बाद असर यह हुआ कि बोइंग के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने माना कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग के तरीके में बदलाव हुए हैं, लेकिन इससे विमान की मजबूती और उसकी लाइफ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एक और विवाद इस विमान के साथ जुड़ा जब यह कहा गया कि बोइंग में लंबे वक्त तक काम करने वाले जॉन बॉर्नेट ने 2024 में इसकी सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए। लेकिन बात यह है दोस्तों कि मार्च 2024 में ही उनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। उनकी लाश घर के पास उनके पार्किंग एरिया में मिली थी। अब दोस्तों, जो 5वां विवाद है, जो सबसे बड़ा विवाद है, उसमें कहा गया कि इंजन फेल्योर और ऑयल लीकेज समेत कई टेक्निकल खामियां इसमें हैं। इसकी शिकायतें भी दर्ज हुई हैं। कई जो इसमें जो टेक्निकल खामियां सामने आई, उसके बाद इसका असर यह हुआ कि बोइंग और इसके जो इंजन सप्लायर्स पर खराब रखरखाव और टेस्टिंग के लापरवाही बरतने के आरोप लगे। कई उड़ानें रद्द हुई और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ये दोस्तों कुछ विवाद हैं जो इस बोइंग विमान से, जो ये ड्रीमलाइनर विमान है, इसके साथ जुड़े रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार इसकी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कई बार इसकी उड़ानों को 3 महीने के लिए बैन भी किया गया है। और अब हमने देखा कि गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ करता है तो अगले 2 ही मिनट के अंदर अंदर ये विमान क्रैश हो जाता है। 242 लोग इस विमान में सवार थे। 100 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक, जिस वक्त मैं आपसे इस वीडियो में बातचीत कर रहा हूं, उस वक्त ये हादसा हो चुका है। बहुत बड़ा हादसा है
और जो भी अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं, उल्टा चश्मा यूसी आपको लगातार बता रहा है, दिखा रहा है। वीडियो सेक्शन में आप देखते रहिए। और ये बेहद दुखद घटना है। जिन लोगों की भी जान इस हादसे में गई है, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक बेहद संकट भरी स्थिति है और ऐसी स्थिति में हम यही अपील कर सकते हैं कि सभी लोग धैर्य बनाए रखें और दर्शकों से भी एक अपील करते हैं कि किसी भी तरह की अफवाह, किसी भी तरह की झूठी खबर पर भरोसा ना करें। धैर्य के साथ खबर को देखें, सुने, समझें, क्योंकि ये वक्त बेहद नाजुक है। नमस्कार।